हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फटाफट रिवीजन। वर्ल्ड ज्योग्राफी पार्ट 2। ग्रहणों परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरिक्ष भाग किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। भूकंप की कौन सी लहरें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं? एस लहरें। मोह असंबद्धता पृथ्वी की आंतरिक संरचना में किन परतों के बीच पाई जाती है? निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मैंटल के बीच। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के कोर में अधिक घनत्व का क्या कारण है? अधिक घनत्व वाले भारी तथा चुंबकीय प्रकृति के निकेल एवं लोहे की तत्वों की उपस्थिति की। भूपर्पटी में एक निश्चित गहराई तक तापमान के बढ़ने की दर कितनी होती है? 32 मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के क्रस्ट में मुख्यतः कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट तथा पेरिडोटाइट। नेक्स्ट, वायु तथा जल मंडलों के संचालन हेतु ऊष्मा अथवा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतल पर रचनात्मक कार्यों जैसे पर्वत, पठार, भूकंप आदि के लिए ऊष्मा कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन की दृष्टि से मेंटल समस्त पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करता है? 83%। निम्न गति के मंडल मीन्स जोन ऑफ लो वेलोसिटी की मोटाई कितनी होती है? 100 से 200 किलोमीटर। दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित होता है? मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल की संज्ञा दी जाती है। एस्थनोस्फीयर के पदार्थ किस अवस्था में पाए जाते हैं? अर्ध तरल अवस्था में। भूकंप के आधार पर पृथ्वी के मेंटल तथा केंद्र को कौन सी उपमा प्रदान की गई है? पायरोस्फीयर तथा बैरिस्फीयर। लेहमैन असंबद्धता पृथ्वी के संरचना के किस मंडल में अवस्थित है? बाह्य तथा आंतरिक रॉड के बीच में। समस्त पृथ्वी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? लोहा, 35.5%। पृथ्वी के संरचना में बाह्य क्रोड किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में। IUGG के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक अंतरतम मीन्स इनर कोर किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है? 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? FB टेलर ने। टेलर के अनुसार क्रीटेशियस युग में कौन से दो स्थलखंड स्थित थे? लॉरेशिया एवं गोंडवानालैंड। रॉस सागर कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ। किस गोलार्ध को स्थल गोलार्ध की उपमा प्रदान की गई है? उत्तरी गोलार्ध। द्वीपीय चाप मीन्स आइसलैंड्स आर्क्स का क्या तात्पर्य है? द्वीपों की चापाकार स्थिति ही द्वीप चाप कहलाती है। चापाकार द्वीप कहाँ स्थित हैं? यूरेशियाई महाद्वीप के पूर्व स्थित सखालिन, जापान, रेयुक, ताइवान, फिलीपींस तथा पूर्वी द्वीप समूह के विभिन्न द्वीप। चापी द्वीपों की उत्पत्ति का कारण क्या है? कारण है प्रशांत प्लेट का यूरेशियाई प्लेट के नीचे अधोगमन। पेंजिया एवं पैंथालासा नामक क्रमशः सुपर महाद्वीप एवं महासागर की परिकल्पना किसने की थी? प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी। महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनिक क्रिया से। आंध्र अटलांटिक महासागर का रूप एस आकार का है, इसका क्या कारण है? उत्तर तथा दक्षिणी अमेरिका के प्लेटों का पश्चिम दिशा में विभिन्न दर से प्रवाह। वर्तमान पृथ्वी के धरातल का स्थल तथा जल स्वरूप किस युग तक पूर्ण हो चुका था? प्लायोसीन युग तक। वैगनर का अंगारालैंड टेलर के किस विशाल भूखंड से समानता रखता है? लॉरेशिया से। मेडागास्कर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। पृथ्वी की आकृति एक संपूर्ण गोले जैसी नहीं है, वरन यह भूमध्य रेखा पर उभरी हुई है। क्यों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापक बल घूर्णन एवं ज्वारीय बलों को समकालीन वैज्ञानिकों ने किस बल के आलोक में नकार दिया? मेंटल भाग के संवहन धाराओं के रूपी बल के आलोक में। पृथ्वी के मेंटल भाग में संवहन धाराओं के तंत्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आर्थर होम्स ने, 1930। वितलीय मैदान कहाँ और कैसे बनते हैं? ये मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं, जो महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित होते हैं। रासायनिक रूप से एस्थनोस्फीयर किसका बना हुआ? सीमा का मीन्स सिलिकॉन मैग्नीशियम का। पूरा चुंबकीय आंकड़ों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप अधिकांशतः प्रायद्वीपीय भारत
की अवस्थिति का निर्धारण किस क्षेत्र की चट्टानों के विश्लेषण के आधार पर किया गया है? नागपुर क्षेत्र। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से हैं? ये है विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण। समुद्र नितल प्रसरण कैसे होता है? आंसर है जब दो महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट के रचनात्मक किनारे के सहारे एक दरार बन जाती है तो यह शीघ्र ही मैग्मा बेसाल्ट द्वारा भर दी जाती है। इस नवनिर्मित बेसाल्टिक भूपर्पटी या महासागरीय कटक पर महासागरीय जल का आवरण हो जाता है जिससे महासागर का नितल फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय परिभ्रमण मीन्स पोलर वेंडरिंग किसे कहते हैं? प्लेट का प्रवाह से चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की दिशा में परिवर्तन हो जाता है जिससे मालूम पड़ता है कि चुंबकीय ध्रुव ही परिभ्रमण कर रहा है, किंतु वस्तुतः प्लेट ही परिभ्रमण करते हैं, ध्रुव नहीं। इसे ही ध्रुवीय परिभ्रमण या चांडलर गति कहा जाता है। मीन्स ध्रुवीय परिभ्रमण को चांडलर गति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्लसवर्ग कटक कहाँ स्थित है? यह है अरब सागर में। आइसोक्रोन क्या है? वह रेखा जो समान तिथि के बिंदुओं को मिलाती है समकालिक रेखा कहलाती है, मीन्स आइसोक्रोन्स कहलाती है। इसका निर्माण 10 मिलियन वर्षों के अंतराल पर किया गया है। ध्रुवीय फ्लाइंग बल पृथ्वी के किस बल की उपमा है? पृथ्वी के घूर्णन बल की। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? महाद्वीपीय अभिसरण प्लेट सीमा। पृथ्वी के भूपर्पटी का आधा भाग किस खनिज से बना है? फेल्सपार। रेडियो तथा रडार में किस खनिज का उपयोग होता है? क्वार्ट्ज का। सैलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी। सैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज पदार्थ कौन से हैं? फेल्सपार एवं क्वार्ट्ज। टोपाज, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एवं हीरा में सर्वाधिक कठोर खनिज कौन सा है? क्रमशः है हीरा, टोपाज, क्वार्ट्ज एवं फेल्सपार। ग्रेनाइट सेल में दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? फेल्सपार 52.3% एवं क्वार्ट्ज 31.3%। पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः कैसे उत्पन्न होती है? ये होती है रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा से। महाद्वीपीय जनक बल में भू संचलन कैसे होता है? लंबवत होता है, वर्टिकल। पर्वत निर्माणकारी बल में भू संचलन गति की दिशा कैसे होती है? क्षैतिज होती है, हॉरिजॉन्टल। भारत में कच्छ की खाड़ी के निकट उत्थित स्थल खंड अल्लाह का बांध किसका उदाहरण है? ऊपरीमुखी संचलन का। इंग्लैंड में समुद्र तल से सैकड़ों मीटर नीचे कोयले की खुदाई या मुंबई के प्रिंस डॉक क्षेत्र के जलमग्न वन के संचालन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये करते हैं अधोमुखी संचलन का। हिमालय, ऑल्पस, रॉकी, एंडीज एवं अपलेशियन पर्वतों की उत्पत्ति किसका परिणाम है? यह है वलनीकरण का, मीन्स फोल्डिंग का। वलित पर्वतों में जीवाश्म पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? कारण है वलित पर्वत के परतदार पदार्थ भूसन्नतियों के वलनीकरण की प्रक्रिया से बने हैं। कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? ग्रीवा खंड का। ज्वालामुखी तथा भूकंप किस प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं? अंतर्जनित। अपक्षय, वृद्धक्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण किस प्रकार की भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं? बहिर्जनिक की। मृतक घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में स्थित है जो उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम मीन्स 86 मीटर स्थल है, 86 मीटर गहरा स्थल है। पंसीर घाटी कहाँ है? अफगानिस्तान में है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया में स्थित है। टेलर घाटी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। राजाओं की घाटी मिस्र देश में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया क्षेत्र में स्थित मृत घाटी मीन्स डेथ वैली एक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर की खाड़ी किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? ये करते हैं भ्रंश घाटी का मीन्स रिफ्ट वैली का। एशिया का मृत सागर मीन्स डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? यह रिफ्ट घाटी का। संसार का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? यह है सियरा नेवादा। संसार की सर्वाधिक लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? पूर्वी अफ्रीका की महान रिफ्ट घाटी। राइन नदी के रिफ्ट घाटी के दोनों ओर किन ब्लॉक पर्वतों की अवस्थिति पाई जाती है? एक ओर है वॉसजेस तथा हॉर्ज पर्वत तथा दूसरी ओर है ब्लैक फॉरेस्ट तथा ओडेनवाल्ड पर्वत। भारत का सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? यह है ब्लॉक पर्वत का। पृथ्वी के क्रस्ट में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? होती है ऑक्सीजन की 46.8%। भूपृष्ठ के संगठन में किस खनिज समूह की प्रधानता पाई जाती है? ये पाई जाती है सिलिकेट समूह, फेल्सपार एवं क्वार्ट्ज की। सिलिकेट समूह मतलब सिलिकेट समूह में कौन से आते हैं? फेल्सपार एवं क्वार्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और उसके क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है? यह है बेसाल्ट।
पेग्माटाइट किस प्रकार का चट्टान है तथा इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें पाया जाता है, यह है आग्नेय चट्टान है, आग्नेय प्रकार का चट्टान है, इसमें अभ्रक पाया जाता है। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। सड़कों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर मुख्यतः होते हैं डोलोराइट, ग्रेबो एवं ग्रेनाइट, जो कि आग्नेय है। कौन सा खनिज मृदा फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? यह है एपेटाइट। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में सिलिका की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? ये पाई जाती है 65 से 85%। कॉन्ग्लोमरेट कैसी चट्टान है? अवसादी चट्टान। क्लार्टज एवं क्वार्टजाइट किस प्रकार की शैलें हैं? ये क्रम से है आग्नेय एवं रूपांतरित। लोयस का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? उत्तरी चीन में। मकराना राजस्थान तथा भेड़ाघाट जबलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। कौन सा चट्टान सर्वाधिक कठोर होता है? ये था क्वार्टजाइट, जो कि कायांतरित चट्टान है। टिलाइट कैसी चट्टानें हैं? ये वे अवसादी चट्टानें जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं। खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है तथा इनकी प्राप्ति की संभावना का ज्ञान कैसे होता है? अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रस्थ चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश से सेल की परत आ जाए इसकी खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है तथा इनकी प्राप्ति की संभावना का ज्ञान कैसे होता है? अवसादी चट्टानों में। अप्रस्थ चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश से सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की किस चट्टानों में कोयला पाया जाता है? ये पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी तथा दिल्ली का लाल किला किन चट्टानों से निर्मित है? यह है बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से। भारत के नदी घाटियों में अवसादी चट्टानों की रचना किस काल में हुई थी? हुई थी प्लीस्टोसीन शक में। यूरेनियम किस प्रकार के चट्टान पाया जाता है? कायन चट्टानों में। क्वार्टजाइट का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के रूपांतरण से हुआ? अवसादी चट्टानों। बालू का पत्थर है कॉन्ग्लोमरेट से। चट्टानों के रूपांतरण में सर्वप्रमुख कारक कौन है? ऊष्मा मीन्स ताप। टूरमेलाइन एक प्राथमिक खनिज है जिसमें पाया जाता है बोरॉन। रचनात्मक प्लेट किनारों अर्थात महासागरीय अपसरण मंडल का लावा बेसाल्ट मैग्मा से निकलता है। यह किस समूह का घोतक है? यह है मैफिक लावा का। मैफिक लावा में किस तत्व की प्रधानता होती है? मैग्नीशियम तथा लौह अंश की। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ, जो कि 6960 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, एंडीज पर्वतमाला पर है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का दर्जा किसे प्रदान किया गया? मीन्स मोना लोआ को, जो कि हवाई द्वीप यूएसए में है। सौरमंडल का ज्ञात सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मॉन्स, जो कि मंगल ग्रह पर है। येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? यूएसए में। जावा तथा सुमात्रा के मध्य स्थित सुंडा जलमध्य में कौन सा विनाशकारी ज्वालामुखी स्थित है? क्राकाटोआ। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्रम से है क्लाइयू, माउंट एटना एवं पिटनडेल फोर्नेस। पिनाटुबो ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? फिलीपाइंस में। लेपोलिथ पर्वत का सर्वोत्तम उदाहरण है हेनरी पर्वत। लेपोलिथ मीन्स तस्त्रिनुमा आकार का। किस ज्वालामुखी के विस्फोट से पोम्पेई, पंपार, हरक्यूलेनी और स्टेबी नगर पूर्णतः नष्ट हो गए थे? ये हुए थे वेसुवियस मीन्स इटली। ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ठंडा होकर छोटे ठोस कणों में बदल जाता है। उक्त टुकड़ों को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? सिंडर। गर्म स्थल संकल्प मीन्स कंसेप्ट ऑफ हॉट स्पॉट्स के प्रतिपादक कौन थे? ये थे जेसन मार्गन एवं टूजो विल्सन, जो कि यूएसए के थे। विश्व के अधिकांश उच्चतम अत्यधिक सुडौल तथा बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत किस प्रकार के शंकु का निर्माण करते हैं? कंपोजिट शंकु का। ज्वालामुखी क्रेटर में वर्षा जल एकत्र होने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। ऐसे झीलों के 3 प्रमुख उदाहरण बताइए, जो कि लोनार महाराष्ट्र में, टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में एवं विक्टोरिया अफ्रीका में। लावा पठार तथा लावा मैदान निर्माण कैसे होता है? ये होता है ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के फलस्वरूप लावा के धरातल प्रवाह के लगातार जमाव से। किन महाद्वीपों में गेसर नहीं पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका में, केवल ओजोर्स के अलावा। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ की उपमा कौन से ज्वालामुखी प्रदान की गई है? स्ट्राम्बोली, इटली को। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है और किस देश में है? कोटोपैक्स, इक्वाडोर में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। किस महाद्वीप में मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? अंटार्कटिका, माउंट एवरेस्ट। किस ज्वालामुखी परिमेखला को अग्निवलय की संज्ञा प्रदान की गई है? प्रशांत महासागर के परिमेखला को। केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखियों में किस प्रकार का ज्वालामुखी सर्वाधिक विनाशकारी विस्फोटक भयंकर होता है? पिलियन तुल्य। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो, जो कि 6885 मीटर ऊंचाई पर है, एंडीज पर्वतमाला में, और ये चिली और अर्जेंटीना में स्थित है।
अद्यतन अनुसंधान के अनुसार भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की अधिकता हो जाती है? रेडॉन गैसों की। किस भूकंप तरंग की गति ठोस में सर्वाधिक होती है? पी तरंगों की। कौन सी भूकंप तरंग तरल भाग में लुप्त हो जाती है? एस तरंगे। किस भूकंप तरंग की समानता प्रकाश अथवा जल तरंगों से की जाती है? एस तरंगों की। सबसे कम गति वाली किंतु सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी भूकंप तरंगे होती हैं? एल तरंगे। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर भ्रमण करने वाली भूकंप तरंग कौन सी है? एल तरंगे। किस भूकंप तरंग का उद्भव चट्टानों के कारण के संपीड़न से होता है? मीन्स किस भूकंप तरंग का उद्भव चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है? पी तरंगों की। अधिकेंद्र भूकंप मूल के कितने डिग्री कोण पर होता है? 90 डिग्री कोण पर। किन भूकंपीय तरंगों के प्रभाव से मकान ऊपर उठने और नीचे धंसने लगते हैं? एस तरंगों के प्रभाव से। किन तरंगों का भूकंपीय छाया क्षेत्र विस्तार में अधिक होता है? एस तरंगों का। यह पृथ्वी के 40% भाग से अधिक है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगों को किन दो प्रकारों में विभक्त किया गया है? दो प्रकार में, भूगर्भिक तरंगे मीन्स बॉडी वेव्स व धरातलीय तरंगे मीन्स सरफेस वेव्स। पी तथा एस किस प्रकार की भूकंपीय तरंगे हैं? यह भूगर्भिक तरंगे। धरातलीय या एल तरंगों की खोज किस भूगोलवेत्ता ने की थी? डी.एच. लव ने। आर वेव्स मीन्स रे लाइट वेव्स किस भूकंपीय तरंग की उपमा है? एल तरंग की। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला क्रम से एंडीज जो कि 7000 किलोमीटर है, दूसरा रॉकी 4800 किलोमीटर और तीसरा हिमालय 2400 किलोमीटर है। दक्षिणी ओल्पस पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में स्थित हैं। व्हाइट पर्वत यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप द्वारा होता है। इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट विक्टोरिया। इसकी अन्य प्रमुख पहाड़ियाँ हैं नागा मीन्स नगा, चिन, लोसाई तथा पटकोई। ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिणी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। इसका विस्तार दो देशों में है, दक्षिण अफ्रीका तथा लेसोथो में। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश में है। माउंट टिटलिस पर्वत स्विट्जरलैंड में अवस्थित है और जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट ब्लैंक जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है, ओल्पस पर्वत का सर्वोच्च शिखर है जो कि यूरोप में स्थित है। यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल तथा काकेसस मीन्स यूराल पर्वत और काकेसस पर्वत। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज पर्वत। ओल्पस पर्वत किन देशों में विस्तृत है? फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा ऑस्ट्रिया में। दक्षिणी ओल्पस पर्वत कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर। सागर नितल के आधार पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत कौन सा है? मोनाकी पर्वत, हवाई द्वीप। किस प्रकार के पर्वतों की चट्टानों में सागरीय जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं? वलित पर्वतों में। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा जो कि यूएसए में है। राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पूर्वी किनारे पर कौन सा पर्वत पाया जाता है? ब्लैक फॉरेस्ट। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली जो कि भारत में है। लॉरेशियन, अल्गोमन एवं किलार्नियन उत्तरी अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत निर्माण किस पर्वतीकरण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ था? हर्षियन पर्वतीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र अल्पाइन मुड़दार पर्वत कौन सा है? एटलस जो कि मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीशिया में है। किसे संसार की छत नाम से प्रसिद्ध एक पर्वतीय गांठ के रूप में जाना जाता है? पामीर को। किस पर्वत को एशिया की रीढ़ उपमा प्रदान है? कुनलुन को। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है? सियरा नेवादा जो कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाचल पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कॉर्डिलेरा डी लास एंडीज। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्ब्रुस है जो कि कॉकेसस पर्वत की है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कोसियोस्को है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। विश्व की सर्वोच्च चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर जो कि नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। ओल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है माउंट ब्लैंक। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है जर्मनी में। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक